हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चरण बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम फ्रांसीसी क्रांति का जो हमने चैप्टर किया था उसके हम यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति जो है 1789 को हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। लिब्रे क्या है? तो लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो लुई 16वां का शासन था। स्टेट्स से क्या अभिप्राय है? तो स्टेट्स जो है सामाजिक वर्ग का विभाजन करता। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। और तृतीय स्टेट सबसे बड़ा था और ये जो प्रथम और द्वितीय सबसे पहले पादरी आते हैं प्रथम वाले में। दूसरे वाले में यहाँ पर कुलीन वर्ग आते थे और तीसरे वाले में किसान, समृद्ध लोग और ये जो पढ़े लिखे लोग, मजदूर, ये सारे लोग आते थे। तो क्या है, स्टेट जो है फ्रांस के सामाजिक वर्ग का विभाजन हुआ। द्वितीय स्टेट में कौन लोग आते थे? तो कुलीन वर्ग आते थे, ये मैंने बताया है। आगे है तृतीय स्टेट में कौन सा वर्ग शामिल नहीं हुआ था? तो तृतीय स्टेट में कुलीन वर्ग शामिल नहीं था। आगे है पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल थे? तो प्रथम फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है किसानों की थी? तो 90% जो है किसानों की जनसंख्या हुआ करती थी। कब की बात है ये? 1789 के समय की बात। 90% जनसंख्या किसानों की थी। किसी राज्य को दिया जाने वाला कर देने के लिए छूट थी? तो वही पादरी लोग होंगे और कुलीन वर्ग होंगे। तो यहाँ पर पादरी लोग क्या है? सही ऑप्शन है। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था यानी कि डायरेक्ट टैक्स? तो यहाँ पर टाइल जो है वो लिया जाता था प्रत्यक्ष कर के रूप में। आगे इनमें से कौन चर्च द्वारा लिए जाने वाले धार्मिक कर हैं? तो धार्मिक कर लिया जाता था टाइड करके। 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो 2.8 करोड़ थी। 2.8 करोड़ थी। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन है? तो लॉक हो गए। द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू हो गए इसके लेखक। स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट यानी कि स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया? तो 1789 20 जून को। और इसका नेतृत्व जो है नेशनल असेंबली का नेतृत्व किसने किया था? मिराबिया और आबे सीए ने। इन दोनों का नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। आगे सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों के मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बनाया गया? तो 1791 में। फ्रांस गणराज्य कब बना? तो फ्रांस गणराज्य जो है 1792 में बना। आगे देखते हैं नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 में ये सम्राट बनता है। और इसकी पराजय कब हुई थी? तो 1815 में वाटरलू की लड़ाई में इसकी पराजय हुई। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रूसो ने लिखी थी। तृतीय स्टेट क्या है नामक पैम्फलेट किसने लिखा था? तो आबे सीए ने लिखा था। सक्रिय नागरिक से संबंधित थे 25। अब सक्रिय नागरिक वो लोग को शामिल किया गया था जो 25 वर्ष की उम्र से वर्ग के लोग थे और ऐसे लोग जिन्हें मत देने का अधिकार हुआ करता था सक्रिय नागरिक से ये संबंधित थी। जैकोबिन क्लब क्या था? तो जैकोबिन क्लब जो है छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब हुआ करता था। लुई 16वां के पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारीगरों के नेता कौन थे? तो मैक्स मिलियन रेबे स्पेयर जो है वो इसके थे। आगे आतंक का राज किसने स्थापित किया? तो इन्हीं ने, रेबो स्पेयर ने ही स्थापित किया था। और गिलोटिन क्या था? इन्हीं के टाइम पर क्या है गिलोटिन का प्रचलन चला था। और ये क्या था? सिर को धड़ से अलग करने वाली मशीन थी। तो कुछ दो उस पर इस तरह से लटका रहता था। तो यहाँ पर क्या है? मशीन सर को लटका दिया जाता था और यहाँ से काट दिया जाता था। मैक्समिलियन रोबोस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? तो इनको भी जिन्होंने शुरुआत की थी इन सबका उनको भी चढ़ाया गया 1794 में। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब हासिल हुआ? तो 1946 में। 1946 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे कन्वेंशन ने
फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्त किया था। मतलब ये जो जैकोबिन क्लब बना था, इनके द्वारा ही क्या है, ये दासों की मुक्ति का कानून पारित किया था। और जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारकों के ये तहत किया गया था। कब? 1794 में। 1794 में किसने 1793 में कहा था कि पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं? तो ओलंप द गूज ने। लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित है? तो बोर्बो वंश से संबंधित थे। आगे है ब्रास्टील के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये फ्रांस के किले की जेल थी। बिल्कुल थी, सभी सही होंगे यहाँ पर। आमतौर पर लोग ब्रास्टील से घृणा करते थे, यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। आगे है लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? तो 1774 में। 1774 में। और 1789 में क्या है? फ्रांस की क्रांति होती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग में नहीं थे? तो सम्राट नहीं थे। पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों करते थे? वे लोग पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। आगे 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों में कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे? स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा नहीं करवाया जाता था। किससे? किसानों से। अगर ये सेवा प्राप्त कर लेंगे तो भाई किसानी कौन करेगा? इस तरह से क्या थी वहां पर मानसिकता थी। आगे है फ्रांस के किन स्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? तो प्रथम और द्वितीय स्टेट। आगे सन 1774 में जब लुई 16 सम्राट बना तो राजकोष खाली होने के क्या कारण थे? सबसे पहला क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चलते थे, क्योंकि सरकार वर्साय के महल और राज दरबारों की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फजूल खर्च करते थे। आगे किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच के साथ एक आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था? तो जॉन लॉक ने रखा था। फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिनमें तीनों स्टेट अपने अपने भेजते थे? तो स्टेट और जनरल हो जाएगा। कौन सी एक विशेषता फ्रांस के 1791 के संविधान में नहीं थी? बोलने की आज़ादी नहीं दी गई थी 1791 के संविधान में। फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों आहूत की गई? तो फ्रांस के संविधान बनाने हेतु सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए। नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया था? तो सन 1789 में। आगे देखते हैं फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन था? जैकोबिन क्लब था। किस आरोप में लुई 16वें की मौत की सजा सुनाई गई? तो राजद्रोह की। कौन कौन जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे? तो कारीगर नहीं थे, बड़े दुकानदार, ये सब लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। उन देशों के नाम दीजिए जिनके विरुद्ध जो है नेशनल असेंबली ने सन 1792 में युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था। तो प्रशा हो गया और ऑस्ट्रिया हो गया। फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके इसे गणतंत्र घोषित किया था? तो कन्वेंशन हो गया। आगे है 1791 में फ्रेंच नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान का मुख्य उद्देश्य था सरकार की सम्राट की शक्ति को सीमित करना। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने आप को राष्ट्रीय महासभा कब घोषित किया? 20 जून 1789 को। 14 जुलाई 1789 को हुई निम्नलिखित में से किस घटना के कारण फ्रांस ने इसी दिन को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? तो बेस्टिल का पतन, यानी उनको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था। उसी घटना को 14 जुलाई से ही फ्रांस जो है अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया है। आगे फ्रांस के पहले सम्राट नेपोलियन थे। द पैट्री क्या था? तो द पैट्री जो है पैतृक भूमि को कहा जाता था। फ्रांसीसी क्रांति ने इस शब्द को आधुनिक अर्थ दिया, पूंजीवाद को दिया। 1790 के दशक में नेपोलियन बोनापार्ट के साथ फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो गया। मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांति की स्थिति करके किसके लिए बनाई गई थी? तो फ्रेंच क्रांति, मतलब इन्होंने जो है फ्रेंच क्रांति
की स्थिति बनाई थी मुद्रण संस्कृति ने। कॉपी, पैम्फलेट, ये सभी क्या है, पर्चे बांटे गए। बहुत ज़्यादा बाढ़ जैसी आ गई थी तो इन्होंने ही फ्रेंच क्रांति को क्या है, स्थिति बनाई थी। 1804 के नेपोलियन कोड में निम्नलिखित में से कौन सा कोड शामिल था? तो नागरिक संहिता जो है इसमें शामिल हुआ था। तो आई होप आपको ये वीडियो क्या है, पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी बेस ही हैं सारे के सारे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।